हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो यहाँ पे हिंदी विषय का क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए मैं आंसर बना के लाया हूँ। तो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट के लिए हैं जो किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पाए हैं, कुछ सीख नहीं पाए हैं, तो उस स्टूडेंट के हेल्प के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप बताया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी की संयोजन और शक्ति के लेख से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे फटाफट देखते जाइएगा और इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ये है आपका पहले क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, वीडियो पॉज करके आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अपठित काव्यांश है, सॉरी ये। तो इस पर हमको क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे वह तोड़ती पत्थर में कवि किसका वर्णन कर रहा है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, तोड़ती पत्थर में कवि खेत में काम करती मजदूर का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये सब है आपके आंसर। फिर इसके बाद है कोई न छायादार पेड़ से कवि का मतलब है कि दोपहर की भरी गर्मी, वह नौजवान स्त्री लगातार काम कर रही है, काम के कारण उसका शरीर काला पड़ गया है। ठीक है, ये सब इसके आंसर है। चौथा क्वेश्चन, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार से कवि का आशय है कि बड़े लोगों का बड़े बड़े मकान। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी। ठीक है, तो इस पर उत्तर हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अन्य लोगों तक। बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसको आप चाहो तो थोड़ा कम भी कर सकते हो और एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं एक्सप्लेन करके भी इसको और अच्छे से अपलोड कर दूंगा मैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके सहपाठी अशोक चौधरी द्वारा लॉकडाउन की अवधि प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध किया गया है। और उसके बाद है, एक डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हुई हानि है उसके संबंध में अधीक्षक डाक तार विभाग को एक शिकायती पत्र। ठीक है, तो शिकायती पत्र हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अथवा का क्वेश्चन है ये, तो इनको ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, संक्षेप में हमको लिखना है। ठीक है, इसका आंसर ये, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। ठीक है, ये है बीट का आंसर। फिर है कूटीकरण या इनकोडिंग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। फिर उसके बाद है संपादक का प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, महंगी होती उपचार अवस्था विषय पर एक आलेख, या खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या को हमने संक्षेप में यहाँ पे उत्तर बताया हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके उत्तर है, ध्यान से इसे आप नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, काव्यांश को पढ़कर पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जहाँ पे हमको अनुप्रास अलंकार और काव्यांश में भाषिक सौंदर्य पर टिप्पणी, काव्यांश के भाषिक सौंदर्य पर टिप्पणी हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है हमारा, उषा कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है। ठीक है, तो ये है इसका, तो ध्यान से लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 खा का ये है,
फिर इसके बाद है 12, 11 और 6 छूटा हुआ है, तो बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करके उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसे नोट करते रहिएगा, तब तक बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा। ये ग का है, घ का ये है उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यशोधर बाबू, ठीक है, की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? कोई 4 कारण लिखिए। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 14 का, यह आखिरी है आपका। ठीक है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? जूझ कहानी के आधार पर लिखे। ठीक है, तो ये है। और खा का अथवा है यहाँ पे। ठीक है, टूटे फूटे खंडहर वाले प्रश्न का है ना, सभ्यता संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पर प्राचीन नगर वगैरह के बारे में पूरा बताया गया है, तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। और मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।